कासो कहूँ कि सुन पतियाई, आ फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। कहते हैं कि कासो कहूँ, मैं किससे कहूँ, और कौन मेरे बात को सुनेगा, और सुन कर मेरे बात को पर कौन विश्वास करेगा। कासो कहूँ कि सुन पतियाई, फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। और वो कौन सा फूल है जिसे छूते ही भंवरा जो होता है वो मलिन हो जाता है, दुखी हो जाता है। फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। अब वो फूल कौन सा है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे जोता बोआ जाता है, इस पर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जोते न बोवे सींचे न सोई। कहते हैं वो फूल है जिसको जोतना और बोना नहीं पड़ता है। जोते न बोवे सींचे न सोई, आ बिना दाल पात फूल एक होई। कहते हैं कि उसे न जोतना पड़ता है, न बोना पड़ता है, न सींचना पड़ता है, यानी सब कुछ नहीं करना पड़ता है, और बिना दाल पात का वो फूल होता है। वो कौन सा फूल है, और उस फूल की विशेषता बताते हैं खूब। तो लोगों ने पूछा कि आखिर वो फूल होता कहाँ है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है। उसे जोता बोआ तो जाता नहीं है। तब वो अगली लाइन में कहते हैं कि गगन मंडल बीच फूल एक फूला, आ तर भय दाढ़ ऊपर भय मूला। कहते हैं कि वो गगन और मंडल के बीच में, धरती और आसमान के बीच में वो फुलाता है। वो उसका पेड़ है, जिस जो पेड़ है उसका जो डाढ़ होता है वो नीचे है। सभी पेड़ों को आप लोग दाल पात ऊपर देखते होंगे, लेकिन वो जो पेड़ है उसका डाढ़ नीचे है, और जड़ जो है, मूल जो है, वो ऊपर है, और उसी के गगन मंडल में वो फूलता है। बड़ी अचरज की बात, गजब की बात। एक ऐसा फूल है जो जोता बोआ भी नहीं जाता है, डाढ़ पात होता भी नहीं है, अगर होता भी है तो वो पेड़ है कि जिसका पलई नीचे है, जड़ ऊपर है। तो ये पेड़ कौन सा है। आगे कहते हैं सतगुरु कबीर साहब कि फूल भल फूलल मलिन भर गांठल, फूलवा बिनस गल भंवरा निराशा। कहते हैं कि फूल तो खूब फूला, माली ने उसे खूब गुहा, लेकिन जैसे ही फूल बिनसने लगता है भंवरा उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। और ये फूल मामूली फूल नहीं है, क्योंकि ये बात नहीं है कि आम आदमी इस फूल के चक्कर में पड़ता है। ये वो फूल है कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित इसके चक्कर में पड़े हैं। कहते हैं कि कहें कबीर सुना संतो भाई, आ पंडित जन फूल रहना लो भाई। कहते हैं कि इस फूल को पंडित जन भी लो भाई होते रहते हैं। ये कौन सा फूल है, इस बात पर विचार करना चाहिए कि ये गजब का फूल है। ये फूल वो है जिसे हम इच्छा कहते हैं, और ये वो कहाँ फरता है, आदमी के मस्तिष्क में। मानो जो शरीर होती है इसे जोतना बोना पड़ता नहीं है, इसे सींचना पड़ता नहीं है। मनुष्य की जो शरीर होती है वो जो पलई होता है, गोड़ पैर जो होता है वो नीचे होता है, और जो इसका दिमाग है, जड़ है, वो ऊपर होता है। तर भय दाढ़ ऊपर भय मूला। और इसके दिमाग में फूलता है इच्छा रूपी, ये कामना करता है, अपने मन में बैठे बैठे सोच लेता है विषय के विषय में। और वो गजब का विषय है जिसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। आम आदमी की तो बातें अलग है, पंडित विद्वान बड़े बड़े संत आप लोग देख ही रहे हैं, उसी के चक्कर में जेल में हैं। तो इच्छा और कल्पना कामना जो होती है वो फूल है, उसमें लोग फंसते हैं। और यही मन में इच्छा आती है, मन मलिन होने लगता है, आदमी उसके तलाश में पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो मन मलिन हो जाता है, ये भंवरा आत्मा रूपी भंवरा उदास हो जाता है। तो कबीर साहब की कहने की तायतिल, उनकी शैली बहुत गजब की होती है। कासू कहूँ कि सुन पतियाए, फुलवा छुअत भंवर मर जाए। जोते न बोवे सींचे न सोई, बिना दाढ़ पात फूल एक होई। गगन मंडल बीच फूल एक फूला, तर भय डाढ़ ऊपर भय मूला। फूल भल फूलल मलिन भर गांठल,
फुलवा बिनस गइल भौरा निरासल, कहें कबीर सुना संतो भाई, पंडित जन फूल रहना लो भाई। तो ये गजब का फूल है। इसलिए इच्छा और कामना से आदमी रहित रहे, इस विषय वासना से, तो उनका जीवन में सुख ही सुख होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपनी बात, अपनी शब्द को इतनी शैली में कहते हैं कि आदमी पर प्रभाव पड़े, आदमी समझे। तो आइए इसी के साथ वाणी को